गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी के क्लास में चैप्टर 13 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आधा पढ़कर विशेषण के बारे में समझ चुके हैं। तो हम अपनी पिछली कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं विशेषण के बारे में, तो हम ज़रूर अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है। तो अपनी पिछली कक्षा में हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार है, जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम फिर से परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सांकेतिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, नाप अथवा तौल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पेन दे दो, वह लड़की 3 फुट लंबी है। उपर्युक्त वाक्यों में 2 पेन एवं 3 फुट शब्द क्रमशः पेन की संख्या तथा लड़की की लंबाई का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण शब्द से निश्चित नाप, तौल अथवा मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से 2 लीटर तेल लाना है, नेहा के सूट में 3 मीटर कपड़ा लगता है, 3 किलो चीनी देना। तो ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिसके बारे में हमें निश्चित रूप से सही तरीके से जानकारी होती है तो हम उसे निश्चित कहते हैं। तो जिस विशेषण शब्द से निश्चित नाप, तौल अथवा मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ तेल, कपड़ा और चीनी के निश्चित परिमाण के बारे में संकेत किया गया है। ख है अनिश्चित परिमाणवाचक। जिस विशेषण से अनिश्चित नाप, तौल अथवा मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अनिश्चित क्या है? जिससे हमें ठीक से जानकारी नहीं होती है तो उसे हम अनिश्चित कहते हैं। तो जिस विशेषण अनिश्चित नाप, तौल अथवा मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग खेल रहे हैं, टोकरी में बहुत आम है, थोड़ी खीर और देना। तो यहाँ कुछ, बहुत और थोड़ी विशेषण संज्ञाओं की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द द्वारा संख्या अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है तो वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। तो संख्या से ही पता चल रहा है कि संख्या क्या है, जिसकी गिनती की जाती है। तो यहाँ उदाहरण है, 2 लड़के छत पर बैठे हैं, 2 औरतें काम कर रही है। तो यहाँ 2 लड़के छत पर बैठे हैं और 2 औरतें काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? 2। तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं। संख्यावाचक विशेषण है 2 प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं, राम अब 2 गुना काम कर लेता है, प्रत्येक छात्र को योगा में रुचि लेनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? संख्या को दर्शा रहा है, जैसे कि 2 बंदर, 2 गुना प्रत्येक छात्र। तो यहाँ संख्या के बारे में बताया जा रहा है।
तो या निश्चित संख्या के बारे में कि सही रूप से जानकारी है, इसलिए यहाँ 2 बंदर बैठे हैं, ये सही रूप से पता है इसलिए कहा गया। फिर 2 गुना काम कर लेता है, प्रत्येक छात्र को योगा में रुचि है, तो ये सभी निश्चित रूप से पता है, अर्थात यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण को दर्शा रहे हैं। ख है अनिश्चित संख्यावाचक। जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज कई विद्यार्थी नहीं आए, आज कई विद्यार्थी नहीं आए, सब लोग लाल किला देखने गए हैं, कम पैसों से भी काम चल जाएगा। तो आज कई विद्यार्थी नहीं आए, सब लोग लाल किला देखने गए हैं, कम पैसों से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें सही रूप से पता नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। तो अनिश्चित दर्शा रहा है कई, कोई या सब, कम, ये सभी शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक दर्शा रहा है। तो आगे हम देखेंगे चौथा संकेतवाचक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उसे संकेतवाचक अथवा सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है, उस घर में चोर है, मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है, यह पुस्तक इधर रख दो। तो यहाँ इन वाक्यों में उस, मेरा और यहाँ मूलतः सर्वनाम है जो घर, कुत्ता और पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह संकेतवाचक विशेषण है। तो संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये सर्वनाम शब्द से बनाए जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण से वस्तु की मात्रा, माप तोल का बोध होता है, जैसे थोड़ा दूध लाओ। संख्यावाचक विशेषण गिनती का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो दूध दो। इन वाक्यों में थोड़ा शब्द माप की ओर संकेत कर रहा है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है, जबकि 3 शब्द निश्चित संख्या को बता रहे हैं, अतः संख्यावाचक विशेषण है। प्रविशेषण। क है रमेश बहुत मोटा है, ख है तलवार ज्यादा तेज है, ग है यह मोर अत्यंत सुंदर है, घ वह बिल्कुल मूर्ख है। तो इन वाक्यों में बहुत, ज्यादा, अत्यंत तथा बिल्कुल शब्द क्रमशः मोटा, तेज, सुंदर और मूर्ख विशेषणों की विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की रचना संज्ञा से विशेषण बनाना, फिर क्रिया से विशेषण बनाना, अव्यय से विशेषण बनाना और सर्वनाम से विशेषण बनाना। तो इन सब को विशेषण की रचना हम खुद से पढ़कर समझ सकते हैं। तो विशेषण की रचना संज्ञा से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना और अव्यय से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, ये खुद से पढ़कर आप समझ लीजिएगा। तो हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक विशेषण के बारे में आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार, इन सबों के बारे में आपको ज़रूर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बार अच्छी तरह से पुस्तक फिर से पढ़ लीजिए, आपको पूरी अच्छी तरह से विशेषण के बारे में समझ में आ जाएगी।